आज की इस वीडियो में जो है ना मैंने आप लोग को जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम लोग लोकल स्टोरेज जो है ना वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है ना लोकल स्टोरेज जो है वो आप लोगों ने समझना है। लोकल स्टोरेज जो है ना वो असल में यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में जो है ना जैसे कि आपके ब्राउज़र के अंदर एक स्टोरेज होती है लोकली तौर पर, उस स्टोरेज में अगर आपने कोई डेटा को सेव करना है तो आप इस लोकल स्टोरेज के ज़रिए आप सेव कर सकते हो। और ये डेटा तब तक रहेगी जब तक आप इसको खुद डिलीट ना करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इसके अंदर कोई डेटा को स्टोर की, कोई किसी वैल्यू डेटा यानी डेटा को स्टोर की, तो वो वैल्यू और डेटा तब तक रहेगी चाहे आप वहीं पेज को जो है जिसके वहीं पेज या वहीं ब्राउज़र को आप क्लोज कर लो। अगर दोबारा उसको जो है ना मिसाल ओपन भी कर ले तो वो डेटा वहाँ वहीं सेव ही होगी। तो अभी हम लोग यहीं देखने जा रहे हैं। सबसे पहले अभी मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा के लोकल स्टोरेज क्या होता है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ये सेट आइटम ये क्या होते हैं, अब यहाँ पर जो ना लोकल स्टोरेज आपने ये लिखना है और फिर उसके बाद डॉट सेट आइटम। सेट आइटम का मतलब कि इसने इसी जो लोकल स्टोरेज में मैंने आइटम सेट करने हैं और फिर इसके बाद इसी में एक यहाँ पर दो पैरामीटर आपसे ले रहे हैं, दो पैरामीटर ये आर्गूमेंट सही है, यहाँ आपसे ले रहे हैं। फर्स्ट में जो है ना की और सेकंड में जो है ना वैल्यू, दोनों जो है ना आपने स्ट्रिंग में ही देने, सही है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पर लिखा नेम। अब यहाँ पर आया, मैंने कहा कि अशरफ, सही है, मैंने अशरफ लिखा। अब जो है ना यहाँ पर अब मैं ये इस ब्राउज़र को मैं पहले इस ब्राउज़र को यहाँ मैंने खुला हुआ है, एक मिनट मेरे पास होगा, यहाँ पर मैंने लाया है, एक मिनट इसके अंदर मैंने अगर कोई लोकल स्टोरेज, एक मिनट पहले मैंने इसको डिलीट करना है। यहाँ पर मैंने डिलीट की, यहाँ पर भी है मैंने इसको डिलीट की, सही है। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक मिनट इसको इस तरह कर लूँ, सही, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैंने ये जो मेरा ब्राउज़र है ये वही वाला है। अगर मैं index.html के ऊपर आया, मैंने राइट क्लिक की, रिवील इन्फो एक्सप्लोरर के ऊपर आया, इसके ऊपर अब डबल क्लिक कर ली, सही है। ये वही ब्राउज़र मेरे को खोल के इसने दिखा दी। अब मैंने इसको बंद कर ली, अब मैंने राइट क्लिक की। अब ये जो मेरा जो लोकल स्टोरेज है मुझे कहाँ दिखाई देगी, ये मुझे, अब मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट पे क्लिक किया और फिर यहाँ पर जो आप लोगों के पास जैसे कि यहाँ पर ये जो डेवलपर टूल खोल गए या F12 से भी ये खुल जाएगा। अब यहाँ पर कंसोल में नहीं, यहाँ पर आपने जाना है। अगर आपके पास इस तरह जैसे परफॉर्मेंस, मेमोरी, नेटवर्क, इस तरह अगर एक चीज़ मिल रही है एप्लीकेशन के नाम से तो सही है, वरना ये जो डबल एरो राइट साइड पे जा रही है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ये मुझे एप्लीकेशन यहाँ मिल रही है, मैंने इसके ऊपर क्लिक की। अब एप्लीकेशन के अंदर फॉर एग्जांपल ये तो मुझे मिल गई इस तरह। अगर आप लोगों के पास इस तरह नहीं मिल रही तो आप लोगों ने यहाँ लोकल स्टोरेज के ये आप लोगों को अगर इस तरह मिल गई तो आप लोगों ने लोकल स्टोरेज के अंदर ये जो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस तरह बंद कर लूँ, अगर मैंने इसको दोबारा ओपन कर ली, मैं एक फाइल पे आया, जब फाइल पे मैं आया यहाँ पर मुझे दो चीज़ें मिल रही, एक की मिल रही, एक वैल्यू। की का मतलब जिस की से मैंने इसके अंदर स्टोर करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक मिनट जो मेरा जावास्क्रिप्ट की फाइल है यहाँ पर ये मैंने की दी है और ये वैल्यू है। ये जो फर्स्ट वाली है वो की कंसिडर की जाती है, सेकंड जो है ना वो वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर देख, नेम जो है ना वो की बन गई और अशरफ जो है ना वो वैल्यू बन गई। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसी तरह एक और लोकल स्टोरेज क्रिएट की, अब ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो मैंने इसी तरह सेम टू सेम कॉपी कर ली। अगर मैंने इसी नाम से दूसरा लोकल स्टोरेज क्रिएट की, क्या ये मुझे इसी तरह अंदर ये मेरी जो वैल्यू है वो इंसर्ट होगी? नहीं, बस वो पहले से मौजूद है तो एक कॉपी वहाँ पर नहीं जाएगी। देख एक की वैल्यू आ गई, सही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्योंकि की वहाँ पर यूनिक होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे इसी तरह नाम से इसी नाम से नहीं, मैंने दूसरे की वैल्यू ऐड करनी, तो मैं इसको थोड़ा सा यूनिक नहीं मिसाल डिफरेंट दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने नेम 1 दिया और यहाँ पर दिया अशरफ 1 और फिर इसके बाद मैं यहाँ के रिफ्रेश मैंने की, देख यहाँ पर नेम 1 भी ऐड हुआ, अशरफ 1 भी ऐड हुआ, सही है। ये मेरे पास की बन रही है और ये मेरे पास वैल्यू बन रही है। अब यहाँ पर अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि यार मुझे इन दोनों को मैंने ब्राउज़र को बंद करने से, मिसाल मैं कह रहा हूँ कि यार ये दोनों मैं देखता हूँ कि यार ये वाकई ये दोनों जो है ना ये डिलीट हो रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आया, मैंने इसको बंद कर ली, सही है, और यहाँ पर जो है ना मैंने इसको भी यहाँ से बंद कर लिया, यहाँ से भी बंद कर लिया, सही है। मैं यहाँ से भी मैंने बंद कर ली, ये मेरे पीसी का जो है ना मेन वो आ गई, सही है, जो
जो डेस्कटॉप है वो आ गई। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं वापस वहाँ पर जो मेरा VS कोड है मैं इसके ऊपर मैं वापस ये खोल लेता हूँ। अब ये मेरे पास आ गई और फिर मैं वापस देखता हूँ क्या ये मेरे पास है या नहीं। अब फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों को मैं जो है ना कमेंट कर लूँ, कमेंट का मतलब क्या यार ये अब जो है ना जावास्क्रिप्ट जो है ना वो अब इसको नहीं पड़ेगी, सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आया यहाँ पर, सही है, एक मिनट ये अच्छा, तो अब मैं देखता हूँ कि यार ये मेरे पास वही नाम से कुछ वो चीज़ें हैं या नहीं। मैंने index.html के ऊपर होवर किया, अब राइट क्लिक की, रिवीन एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक किया और फिर index.html के ऊपर क्लिक किया। अब मैं यहाँ आया, मेरा ब्राउज़र खुल गया। अब मैं यहाँ आया, मैंने राइट क्लिक की, इंस्पेक्ट पे आया, इंस्पेक्ट मैंने कहाँ देखना है, मैंने एप्लीकेशन में देखना है, सही है। कंसोल में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, वो तो अलग ही बात है। यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक की, मैंने एप्लीकेशन आ रहा है मेरे पास। ये देख एप्लीकेशन में वही नेम1 अशरफ 1 नेम अशरफ ये चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी से है यहाँ पर। वो क्यों है, क्योंकि मैंने जो पहले ऐड की वो अभी तक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि यार ये चीज़ें मैंने डिलीट करने हैं, एक तरीका तो इसका ये है कि अगर मैं इसके ऊपर जो होवर कर लूँ और राइट क्लिक कर लूँ, यहाँ पर जो मुझे कह रहा है डिलीट, अगर मैंने डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। दोबारा मैं यहाँ आया, मैंने डिलीट कर लिया, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैं अगर दोबारा रिफ्रेश कर लूँ, देखिए मेरे पास कोई ना की बन रही है ना वैल्यू आ रही है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको मैंने कमेंट भी किया हुआ है, वहीं जो मेरे पास की और वैल्यू थी वो मैंने भी डिलीट कर ली, सही है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ आप लोगों से कि यार मैंने वापस इसको क्या करना है, अनकमेंट करना है, वापस अगर रिफ्रेश कर लूँ तो ये मेरे पास जो आएगा दोनों वैल्यू और की दोनों वापस आ गई। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार मैंने इस तरह डिलीट नहीं करनी कि राइट इस तरह राइट अगर मैं इसके ऊपर जो है ना क्लिक कर लूँ, फिर राइट क्लिक कर लूँ और इससे डिलीट कर लूँ, नहीं मैंने इस तरह नहीं किया। अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या कि मैंने कोड से डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो नेम1 आ रहा है, सही है, नेम1 इसको मैंने डिलीट करना है, तो मैं किस तरह कर लूँगा, इसकी यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैंने कहा लोकल स्टोरेज डॉट की, यहाँ पर की मैंने ली। अब यहाँ पर की का क्या कह रहा है मुझे, नहीं यहाँ पर जो है ना, एक मिनट, यहाँ पर यहाँ लोकल स्टोरेज डॉट यहाँ पर मैं आया रिमूव आइटम मैंने आया, मेरे शिफ्ट ये की। अब यहाँ पर मैंने की देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि की का जो नाम है मेरे पास नेम1 को मैंने करना है, तो नेम1 ये जो ऊपर आ रहा है ये नेम1 को मैंने देना है और वो भी है स्ट्रिंग में मैंने देना है, सही है। मैंने कहा नेम1, सही है, नेम1 को मैंने वो करना है, क्या करना है, डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ सेमी कोलन भी दे दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर रिफ्रेश कर लूँ, देख नेम1 रहेगा या नहीं, मैंने रिफ्रेश की, देख नेम1 यहाँ से चली गई। ये मैंने सिर्फ एक स्पेसिफिक की को जो है ना मैंने डिलीट करना था, तो मैंने इस तरह डिलीट कर ली। अब फॉर एग्जांपल अब मैं अगर ये कहूँ आप कि यार मुझे जो है ना ये पूरा जो लोकल स्टोरेज है ये मुझे मिसाल डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल अगर 4-5 और की यहाँ पर कर लूँ, मैंने कहा ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो इस तरह इसका जो है ना नेम कर लूँ नेम2 और यहाँ पर नेम3 और यहाँ पर जो है ना नेम4, यहाँ पर जो है ना अशरफ, तो से यहाँ पर मैंने 2 और यहाँ पर क्या 3, यहाँ पर क्या फॉर एग्जाम्पल 4, सही है। अगर मैं रिफ्रेश कर लूँ, देखना ज़रा सा, सिर्फ नेम1 नहीं आएगा, नेम2 है, नेम3 है, नेम4 है और अशरफ 2, अशरफ 3, अशरफ 4, अशरफ 1 क्यों नहीं है और नेम1 क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको की को रिमूव किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि यार ये जो सारा डेटा है ये मेरा डेटा जो है ना वो यहाँ से डिलीट हो जाए विदाउट यहाँ पर राइट क्लिक से, इस तरह नहीं। अब मैं कोड से कर रहा हूँ, कोड से मैंने क्या करना है, लोकल स्टोरेज सिंपल लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव के बजाय क्लियर करना है और यहाँ पर ये मेथड है, सही है। तो मैंने रिमूव इस तरह क्लियर की मेथड लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। अब देखना ज़रा ये पूरा डेटा जनाब मेरा डेटा जो है ना वो उड़ गई, सही है, ये डेटा खत्म हो गई, कैंसिल हो गए। अब इसी तरह ये तो एक चीज़, ये सिंपल जो लोकल स्टोरेज में हम लोग चीज़ें ऐड कर रहे हैं ये मैंने बता दिया आप लोगों को। अब एक फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है ना ये यहाँ पर लोकल स्टोरेज के अंदर मैंने अगर स्टोर करना हो तो मैं किस तरह कर लूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पर जल्दी से OBJ यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाना है और फिर उसके अंदर मैंने कहा कि यहाँ पर जो है ना नेम आएगा, नेम का जो है ना यहाँ आया मेरा नेम आया, फिर उसके बाद IDI जो है ना वो ID जो है ना मेरा है 90818 फॉर एग्जांपल ये आई,
अब एक मिनट थोड़ा सा इधर स्पेस दे दूँ और फिर उसके बाद मैंने क्या कोमा देना है, सेमीकोलन नहीं देना है, ये एक एरर दे रहा है। सही है, कोमा आपने ज़रूर देना है। ऑब्जेक्ट तो आप लोगों को आता ही होगा। आईडी के बाद मैंने कहा क्लास नेम, एक मिनट, केमिल केस क्लास, मैंने कहा यहाँ नेम मैंने दी क्लास नेम का जावास्क्रिप्ट। सही है, जावास्क्रिप्ट में और फिर कॉलम, फिर उसके बाद मैंने दी जो है यहाँ पर फॉर, बस सही है, ये बहुत है। सही है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि यार ये चीज़ें मेरे जो है ना, ये मैंने लोकल स्टोरेज में क्या करना है, लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है। तो मैं क्या कर लूँगा, मैंने क्या लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम तो मैंने लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर जो की मैंने देना है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट मैंने दी, और फॉर एग्जांपल फिर उसके बाद मैंने सेकंड वैल्यू भी मैंने दी, वो भी स्ट्रिंग देनी है। अब यहाँ पर अगर मैं ये दे दूँ OBJ ऑब्जेक्ट अगर दे दूँ, क्या ये स्टोर होगी? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है ना ऑब्जेक्ट को जो है ना वो स्टोर करना है, क्या ये स्टोर होगी? ये स्टोर नहीं होगी। अब ये मुझे यहाँ पर कुछ एरर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट की, ये पूरी जितने भी वैल्यू है वगैरह, ये मैंने स्टोर करने हैं स्ट्रिंग में। लेकिन अब अगर मैं ये रिफ्रेश कर लूँ, ये मुझे कुछ अलग सी ये चीज़ दे रही। देख, स्टूडेंट तो सही इसने दिया, की तो इसने सही दिया, लेकिन इसकी वैल्यू जो है ना, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। अगर मैंने ये पूरा ऑब्जेक्ट उसके अंदर स्टोर करना हो तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैं आया सिंपली, यहाँ पर मैं आया जेसन.स्ट्रिंगिफाई और OBJ। जेसन.स्ट्रिंगिफाई का मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये जो जेसन.स्ट्रिंगिफाई, जेसन आपको पता है, जेसन जो ना ये स्टैंड्स फॉर, ये जो ना जेसन स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये जावास्क्रिप्ट की जो ऑब्जेक्ट है, ये जो डॉट स्ट्रिंगिफाई जो मेथड है ना, ये मेरे जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट ही कर देता है, पूरी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में लेके जाता है। अब फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास ये जो वैल्यू यहाँ बनेगी वो स्ट्रिंग में बनेगी। अब ये वैल्यू मेरे पास वहाँ पर स्टोर होगी जो वैल्यू नज़र आ रहा है। अगर मैं रिफ्रेश कर लूँ तब ये देख, ये मेरे पास यहाँ आ रहा है। देख, मुझे जावास्क्रिप्ट का वो आ रहा है, क्लास नेम आ रहा है, और ये जो क्या कहते हैं यहाँ पर जो अब सब चीज़ों को इसने एक स्ट्रिंग में लेके गया। सही है, स्ट्रिंगिफाई का मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। सही है, इसने यहाँ पर जो है ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दी। अगर फॉर एग्जांपल एक और चीज़, अगर मैं जो है ना क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ आया, मैंने कहा कि यार मुझे वही ऑब्जेक्ट, जिस तरह के ये ऑब्जेक्ट मैंने जिस तरीके से इस तरह यहीं जावास्क्रिप्ट के जावास्क्रिप्ट नहीं सॉरी लोकल स्टोरेज में मैंने जो ऐड किए या वहाँ पर वैल्यू पुट किया, अब मैं कह रहा हूँ कि यार यही ऑब्जेक्ट मुझे कंसोल में चाहिए। तो मैं किस तरह लेके आऊँगा? अगर सिंपल मैंने इस तरह लिखा कि मैंने, क्योंकि लोकल स्टोरेज से मैंने डाटा को इस तरह गेट करना है, लोकल स्टोरेज, एक मिनट नहीं आता नीचे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम मैंने ये लिखे, और इसके अंदर जो है ना ये क्या कह रहा है कि आपने जो है ना यहाँ पर की देने की जो है ना, वो जो आपने जिस की से जो है ना ये ऑब्जेक्ट अंदर स्टोर की है लोकल स्टोरेज में, मैंने इसी ऑब्जेक्ट जो है ना किस की से मैंने स्टोर की है, ये स्टूडेंट की से। तो एक मिनट थोड़ा सा ये नीचे कर लूँ, स्टूडेंट की से, तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट ही देना है, क्योंकि स्टूडेंट की से मैंने क्रिएट कर ली स्टूडेंट। अब फॉर एग्जांपल ये चीज़ जो है ना, अगर मैं इसी को जो है ना क्या कर लूँ, एक कंसोल में लेके आऊँ, कंसोल नहीं, एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं इसको इन चीज़ों को जो है ना वापस कंसोल डॉट लॉग में लेके जाऊँ, क्या ये चीज़ वापस मुझे यहाँ पर दे रही है कंसोल में या नहीं, या किस तरीके से दे रहे। अब मैंने इस जो लोकल स्टोरेज के अंदर फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट मैंने रखा है, ये जो ऑब्जेक्ट, ये मैंने इस की उस एक्सेस से मैंने इसको लेके जाना है मेरे उस पे जो मेरा वहाँ पर है कंसोल में। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का कंसोल लॉक लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और उसकी का नाम, जिसकी से मैंने इस ऑब्जेक्ट को वहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट को जो है ना जो कि मैंने लोकल स्टोरेज में इंसर्ट किया। सही है, क्योंकि इसकी का नाम ये स्टूडेंट है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ स्टूडेंट लिखा है, और यहाँ पर भी मैंने स्टूडेंट है, यहाँ पर स्टूडेंट मैंने लिखा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आके यहाँ के रिफ्रेश में कर लूँ, देख मैंने रिफ्रेश की, अब मैं कंसोल में आया, देख कंसोल में मुझे ये मिल रहा है। लेकिन आप लोग थोड़ा गौर से देखिए, ये चीज़ जो है ना ये ऑब्जेक्ट नहीं है,
क्योंकि ऑब्जेक्ट की फॉर्म, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट जो है ना वो किसी ये तरीके से, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा वार बी इज इक्वल टू, मेरे पास अगर वार बी जो है ना एक ऑब्जेक्ट हो, अगर उसके अंदर नेम हो, एक मिनट, नेम हो, सही है, नेम हो जो भी है AHMED अहमद, और इसके अंदर जो है ना आईडी हो, वो हो क्या, आईडी हो 3412 जो भी है 21, इस तरह मैंने किया। अब ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की, सही है। अब ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अगर मैं फॉर एग्जांपल बी को लेके आऊँ वापस यहाँ पर नीचे, सही है, ऑब्जेक्ट जो है ना मुझे तो इस तरह दिखानी चाहिए जैसे कि अब ये जो भी ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट की, ये देख, ये वाले देख, ऑब्जेक्ट आईडी में ये आ रहा है और अहमद में ये आ रहा है, लेकिन मेरे वाले जो ऊपर ऑब्जेक्ट है यहाँ, ये तो ऑब्जेक्ट, मुझे ऑब्जेक्ट की वो करली ब्रैकेट तो नज़र आ रही है, उसकी की भी नज़र आ रही है, लेकिन देख इसकी की को जो है ना इसने बी स्ट्रिंग में लेके गया, पूरी जो सब चीज़ें है उसको स्ट्रिंग में लेके गया। इस तरह ऑब्जेक्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर जो बी ऑब्जेक्ट है, जो बी ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट की, नेम जो है ना अहमद, आईडी जो है ना ये आ रही है, इस तरह मुझे नज़र नहीं आ रही। तो मैंने इसको जो है ना, तो मैंने अगर इसको इस तरह ऑब्जेक्ट की तरह लेके आना है, तो मैं क्या कर लूँगा, मैं यहाँ आया, स्ट्रिंग को, ये जो स्ट्रिंगिफाई है, जो स्ट्रिंग है, जो मेरा ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग है, इसको अगर मैंने ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लेके जाना है, मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर आया, जो सिंपल मेरा ये है लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज से पहले मैंने कहा जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन डॉट पार्स, ये मैंने पार्स लगाया। अब फिर राउंड ब्रैकेट, और फिर इस राउंड ब्रैकेट को यहाँ पर मैंने क्लोज करना है, सही है। अब फॉर एग्जांपल, अब ज़रा देखना, अब ये जेसन डॉट पार्स का क्या काम है, जेसन डॉट पार्स का काम ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट मुझे स्ट्रिंग में मिल रहा है, उस स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में वापस कन्वर्ट करना, सही है। जो स्ट्रिंग में ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हुआ है उसी को वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, ये जेसन डॉट पार्स का काम है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने ब्राउज़र में वापस आया, देख अब वही चीज़ जो अभी मुझे थोड़ी देर पहले यहाँ पर आ रहा था, अब ये मुझे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है, देख अब ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देख नेम, आईडी, ये इसी तरह होता है जैसे कि अभी मैंने बी ऑब्जेक्ट बताया। अब एक और चीज़, अगर मैंने कहा आप लोगों को कि यार इसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेम आ रहा है, आईडी है, क्लास है, इसी तरह मैंने नेम जो है ना, और जैसे कि नेम मुझे लोकल स्टोरेज में ये ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है, मिसाल ये की जाना चाहिए वो लोकल स्टोरेज के अंदर जो की है, और वहाँ पर जो वैल्यू है ये जानी चाहिए। फिर एक दूसरी की बन जाए, एक दूसरा की बन जाए वो आईडी हो और उसकी वैल्यू ये हो, और तीसरा की बन जाए क्लास नेम और उसकी जो क्या कहते हैं वैल्यू है वो ये बन जाए। अब मैंने इस फॉर्म को इसी फॉर्म में किस तरह वहाँ पर लेके जाना है, अगर मैं इसको डिलीट कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने डिलीट की, अब मैंने ये जो है ना फॉर एग्जांपल इस तरह यहाँ पर मैं एप्लीकेशन में मैं कह रहा हूँ यहाँ स्टूडेंट की जगह, फॉर एग्जांपल एक मिनट मैं इसको वापस डिलीट कर रहा हूँ, इस तरह डिलीट मैंने की, अगर रिफ्रेश कर लूँ तो ये मेरे पास फिर वापस आया। अब मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास है नेम जो है ना, मुझे यहाँ पर नेम की जगह आ जाए, यहाँ पर की जगह, और इसका जो नेम जो अशरफ है वैल्यू वो यहाँ वैल्यू में आ जाए, और फिर साथ इसी तरह आईडी और इसका जो 90818 आईडी मुझे यहाँ की में आ जाए और 90818 इस वैल्यू में आ जाए साथ ही साथ, और फिर ये जो है ना तीसरा भी क्लास नेम भी इसी तरह आ जाए, जावास्क्रिप्ट उसके साथ आ जाए। तो मैंने इसको किस तरह वहाँ पर पुट करना है, तो मैंने इस तरह ही करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको किया डिलीट, क्योंकि अब मैंने फॉर इन की एक जो लूप है, जो फॉर इन की जो इटरेटर है, सही है, लूप, उससे मैंने डालना है एक की और वैल्यू। फॉर इन का जो फॉर लूप है वो जो लूप है वो इस तरह है, फॉर, अब मैंने कहा लेट, यहाँ पर मैंने कहा की और इन मैंने कहा ओबीजे मैंने किया, और फिर उसके अंदर मैंने क्या कहा, मैंने कहा हाँ लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और सेट आइटम के अंदर क्योंकि मैंने सेट करना है, अब यहाँ पर की मैंने दिए, वैल्यू भी देने हैं, तो की मैंने सिंपल की दी और कॉमा। अब वैल्यू मैंने किस तरह देना है, क्योंकि वैल्यू मैंने इस तरह ही देना है, फॉर एग्जांपल ओबीजे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर की।
अब ये जो मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसी को जो है ना फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ जो है ना मैं को सबसे पहले जो है ना कंसोल में दिखा दूँ, लोकल स्टोरेज इसको यहाँ पर, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कंसोल में दिखा दूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर आप कंसोल डॉट लॉग में मुझे क्या दिखाना है, नेम और उसकी वैल्यू, ये दोनों अगर यहाँ पर आ जाए, फॉर एग्जांपल मैंने ये की क्या रिफ्रेश की, कंसोल में देख नेम अशरफ आ रहा है, आईडी आ रहा है, क्लास नेम ये आ रहा है। इसी तरह मैंने एक लोकल स्टोरेज में ये की कॉलम आ जाएगी और ये पूरा जो है ना अशरफ 90818 जावास्क्रिप्ट ये पूरा जो है ना वैल्यू की कॉलम में आ जाए। तो अब ये तो मैंने कंसोल में दिखा, अब मैंने कहा कि यार मैंने इसी तरह की जो है ना ये मुझे ये जो नेम आईडी क्लास नेम ये की मिल रहा है और ऑब्जेक्ट की ये की ये वैल्यू ये मुझे वहाँ मिल रहे। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग की जगह पर यहाँ पर लिखा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और सेट आइटम में मिसी की जगह की रखा, ऑब्जेक्ट की बिल्कुल सेम टू सेम। अब मैंने यहाँ जाके एक मिनट में कॉलन लगाया। अब मैंने फॉर एग्जांपल अगर एक बार दिखा दी कि यार इसमें कुछ भी नहीं है, अगर मैं रिफ्रेश कर लूँ देख मुझे आ गई यहाँ पर वैल्यू आ गई। ये तो कंसोल से तो गई, लेकिन एप्लीकेशन में जो लोकल स्टोरेज यहाँ पर देख नेम में अशरफ आ रहा है, क्लास नेम में जावास्क्रिप्ट आ रहा है, आईडी में 90818 आ रहा है। ये तो आप लोगों ने देख ली कि मैंने इसकी जो आईडी है, आईडी मैंने वहाँ पर जाके इसकी की बना दी। फॉर एग्जांपल ये देख नेम अशरफ क्लास नेम ये भी एक वहाँ पर की थी, यहाँ पर की बन गई और यहाँ पर जो है ना नेम भी एक की थी वहाँ पर, यहाँ पर की बन गई, अशरफ वैल्यू आ गई यहाँ पर। ये इस तरह होता रहा है, सही है। ये तो आप लोगों को पता है और आप लोगों को ये भी पता है अगर मैं लोकल स्टोरेज को डिलीट करना है या क्लियर करना है, मैंने लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर दबाया। अब यहाँ आके अगर मैं रिफ्रेश कर लूँ तब ये क्लियर हो गई, वैल्यू और डेटा सब ये क्लियर हो गई। तो आप लोगों ने इस वीडियो में देख ली कि लोकल स्टोरेज के अंदर काम किस तरह होता है, हम लोग काम क्यों इसमें स्टोर करते हैं, क्योंकि यहाँ से डेटा अगर हम लोगों ने एक्सेस करना हो तो हम लोग किसी और मिसाल चाहे ब्राउज़र को मैं रिफ्रेश भी कर लूँ तो मुझे वो डेटा वहाँ मेरे डॉक्यूमेंट जैसे कि वेबसाइट में मिल जाए। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।